नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा सभी लोगों को आज वो विशेष जानकारी देने आया हूँ जिसमें पैसा डूब जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों के ऊपर परिवार की सेविंग्स खत्म होती हुई नजर आए, जिसके अंदर लोगों की टेंशन बढ़ती हुई नजर आए। एक बार फिर से वही समय लौट करके आ रहा है, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले भी एक बार वीडियो दिया था, जिस टाइम के अंदर मार्केट क्रैश हुआ था और 10% से ज़्यादा गिरा था और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स का ढेर लगा दिया था। एक बार फिर से शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन विशेषतः मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक एक पॉइंट मार्केट को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जानकारी अच्छी लगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे करके वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि जो लोग मार्केट के ऊपर यकीन करते हैं, मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं, कहीं उनका भी पैसा डूब ना जाए, पैसा फंस ना जाए, लोग कंगाल ना हो जाए। और ये कंगाली का स्तर आगे बढ़ने वाला है। बहुत सारी मुश्किलों के साथ में परिवार को, आपको कई प्रकार के कर्जों के नीचे दबा सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को समझिएगा। शनि देव का मीन राशि में प्रवेश, शनि का मार्केट को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, खास तौर के ऊपर स्टॉक्स को लेकर के। और जब शनि देव अभी अपना उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर ट्रांजिट करने जा रहे हैं, 28 तारीख को 6 बजे अप्रैल के अंदर ये ट्रांजिट होगा और इसका समय जो आगे 15 दिनों के लिए चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये टाइमिंग बहुत बड़े मार्केट करेक्शन को जन्म दे रही है। मार्केट के अंदर एक ऐसा उतार या फिर एक ऐसा चढ़ाव आ सकता है शेयर्स के अंदर जो मार्केट के रिलायबिलिटी को हिला करके रख दे, इन्फ्लेशन को हिला करके रख दे, निफ्टी को हिला करके रख दे। और ये करेक्शन अब आते हुए इस टाइम के अंदर एक बार फिर से अच्छा खासा असर, अच्छा खासा बदलाव मार्केट के अंदर लाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसा बदलाव जो लोगों के जीवन के ऊपर डायरेक्ट असर करे। इंट्राडे ट्रेडिंग, अपगोइंग ट्रेडिंग और साथ के साथ जो डेली वैल्यू ट्रेडिंग्स करने वाले हैं उनके लिए निफ्टी के अंदर खेलना, निफ्टी बैंक में खेलना, निफ्टी सेंसेक्स, डायरेक्टली ये कहिए कि इंट्रास्ट स्टॉक्स में खेलना बहुत बड़ी मुश्किलों को जन्म दे सकता है। अगर इस समय के ऊपर बड़े लेवल के ऊपर स्टॉक हाइक जाते हैं, जिसमें 52 वीक हाइक लगातार पैसा लगे जा रहा है, स्टॉक डे बाय डे 52 वीक हाइक पर जा ही जा रहा है, एसेट्स वैल्यू कम है लेकिन फिर भी कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो एक बहुत बड़ा करेक्शन इस टाइम के ऊपर सत्य साबित होता हुआ नजर आने वाला है। खास तौर के ऊपर अगर मैं बात करता हूं इस टाइम के ऊपर मेटल शेयर्स की, अगर मैं इस टाइम के ऊपर बात करता हूं फार्मास्यूटिकल शेयर्स की, इस टाइम पे मैं बात करता हूं गारमेंट शेयर्स की, तो इसके अंदर होने वाला बदलाव एक अचानक ही आप लोगों को मार्केट लेवल में एसेट कॉस्ट के बराबर मैच करता हुआ दिखाई देता नजर आएगा। इस टाइम के अंदर जो एक ऐसी कंडीशन आपको एक्स्ट्रा प्रिक्योर करने के लिए दिखाई दे सकती है, जिसमें कुछ ऐसा सुनने को मिले या कुछ ऐसा देखने को मिले कि जहां पर आप लोगों का पैसा बाउंड हो गया या स्टक हो गया या फिर इन्वेस्टर्स ने पैसा रोक के रखा हुआ है। तो इस प्रकार की सिचुएशन आपको आगे आने वाले टाइम में कई कंपनीज के अंदर देखने को मिल सकती है, जो बड़े लेवल के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, जो बड़े लेवल के ऊपर आपका ब्रॉड कर रहे हैं, जिनके ऊपर ये कहिए कि एक अच्छा खासा अपने स्टॉक्स को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट हो रखा है, वो ही वैल्यू ट्रेडिंग के अंदर फंसते हुए नजर आते दिखाई दे सकती हैं। तो ये 2025 का समय अब जो स्टार्टिंग कर रहा है, इसमें एक ऐसा अचीवमेंट के साथ साथ ऐसा डाउनफॉल भी दिखा रहा है जिसके अंदर कई मार्केट क्रैश की ओर जाती हुई नजर आ सकती है। अगर मैं बात करूंगा, आपके 3 सेक्टर मैंने बताए हैं, इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर को आप ले सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर होने वाला करेक्शन आप लोगों को दिखाई देगा। इसके साथ में ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर पड़ने वाला असर आपको
पोर्टफोलियो चेंज करा दे ग्रोसरी का पूर्ण रूप से। आगे कंपनीज कुछ बड़े फैसले ले ले इस टाइम के ऊपर इकोनॉमिक स्टॉक चेंज को लेकर के, ये मार्केट के अंदर एक ऐसा इक्वेशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो समय धीरे धीरे जो ट्रेड चेंज कर रहा है, ट्रेंड चेंज कर रहा है, और अब आगे आगे ऐसी वॉलेटिलिटी लेकर के आ रहा है जिसके अंदर हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि अब आगे आने वाले ये सेकंड फेज बहुत बड़ी मुश्किलों के साथ में लोगों के पैसे को डुबो सकता है। बहुत बड़ी मुश्किलों के साथ में आगे कई प्रकार की समस्याओं को लेकर के आता हुआ नजर आ सकता है। तो इस तरह का रिलेशन मार्केट और इक्वेशंस को बदलने की तैयारी ग्रहों ने ऑलरेडी करनी स्टार्ट कर दी है। तो फिर से इसके लिए हम लोगों को प्रिपेयर हो जाना है, हम लोगों को तैयार हो जाना है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं इकोनॉमिक स्टेज के चेंज होने के फैक्टर्स की, तो बहुत सारे देशों के अंदर इस टाइम के ऊपर इकोनॉमिक फैक्टर चेंज होता हुआ नजर आएगा। वहीं पर पोटेंशियल आप लोगों का जितना होगा उससे ज़्यादा वर्कलोड बढ़ता हुआ नजर आएगा, और पोटेंशियल से ज़्यादा बढ़ने वाले वर्कलोड के साथ साथ अब आप लोगों की नौकरियों के ऊपर, आप लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं या फिर जो लोग अन्य देशों से किसी अन्य देशों के अंदर रह रहे हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं एनआरआईज, उनके लिए अब ये टाइम एक चेंज गोइंग पीरियड के रूप में निकल करके आने वाला है, जिसके अंदर अचानक से कई प्रकार के फाइनेंशियल इक्वेशंस का बदलना, कई प्रकार के संकट फाइनेंस को लेकर के, कई प्रकार के जॉब को लेकर के, पैथेटिक परफॉर्मेंस को लेकर के, या फिर रेजिज्म को लेकर के आपकी जॉब्स के ऊपर आने वाले संकट इस समय के ऊपर बहुत बड़े घेराव को हमारे सामने लाते हुए नजर आ रही हैं। ये कई प्रकार की सिचुएशंस, पैनिकफुल सिचुएशन क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण होने वाला लोन क्राइसिस, जिसके कारण होने वाला फाइनेंस क्राइसिस, या अपकमिंग ये कहिए कि इकोनॉमिक डाउनफॉल, ओवरऑल इकोनॉमिक डाउनफॉल बहुत बड़े चेंज को ग्लोबल लेवल के ऊपर असर डालना शुरू कर देगा। यहीं पर मेटल्स को लेकर के आप लोगों ने, जो हमने पहले भी प्रिडिक्ट किया है कई बार, मैंने मेटल को लेकर के एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई देगा। जैसे ही गुरु 14 मई के बाद में अतिचारी चाल चलना स्टार्ट करेंगे, तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर आने वाले बदलाव आप लोगों को कई प्रकार के चेंजेस दिखाएंगे। मेटल के बारे में आगे मैं प्रिडिक्शन कर दूंगा आप लोगों के लिए। जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाह रहे हैं, फाइनेंस इक्वेशन के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर गोल्ड, सेमी गोल्ड, कंडक्शन के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं ये आगे एक नए वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दूंगा। तो इस टाइम के अंदर जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है और पैसा ओवर डे वैल्यू हाई पर जा रहा है, तो पहले से सतर्क हो जाना। पिंग लगा के या फिर ये कहिए कि एक ग्राफ के अंदर पहले से कि इससे नीचे गया तो आउट हो जाओ मार्केट से, ये लगा करके रखना, नहीं तो पता चलेगा कि पैसा बर्बाद हो गया, बहुत बड़े कर्जा सर पे आ गया। एक इक्वेशंस बन गई जहां पे मार्केट की रिवैल्यूएशन हुआ, मार्केट में करेक्शन हुआ, हमारे सामने ये अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। बहुत लंबे समय के बाद में मार्केट के ऊपर वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, और कल संडे के दिन 1:02 पे दोपहर में लाइव सेशन के लिए प्रिपेयर रहिएगा। कल के दिन का लाइव सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारी गणनाएं आप लोगों के सामने खुलकर सामने आएंगी, जिसमें बहुत कुछ जो छुपा हुआ है वो दिखाई देता हुआ नजर आएगा भविष्य के आईने के रूप में। तो यहीं पर आज इजाजत चाहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।